ॐ नमः सिद्धेशाय। ॐ नमः सिद्धेशाय। ॐ नमः सिद्धेशाय। जीवमजीवमिदौहं जिन्वर्वसहेण जैन निदिष्टं देविन्दविन्दवन्नं वन्दे तं सौवदा शिरसा वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आज की शुरुआत हम एक प्रश्न से करते हैं। बताओ, यदि आपने किसी वस्तु को यहाँ से वहाँ तक फेंका तो कितने द्रव्यों ने काम किया? दो द्रव्यों ने। तीन द्रव्यों ने। कोई 4 बोल लो, कोई 5 बोल लो, कोई 6 बोल लो, काम हो गया। द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य तो 6 होते हैं ना। कितने द्रव्यों ने काम किया? कितने द्रव्यों ने काम किया? 6 द्रव्यों ने काम किया। 6 द्रव्यों ने काम किया। सुनिए, अब आपने यहाँ से वस्तु को फेंका, वस्तु हो गई पुद्गल और आप हो गए जीव। जो वहाँ तक जाने में गति में सहयोग दिया, धर्म द्रव्य हो गया। ठहरने में सहयोग दिया, अधर्म द्रव्य हो गया। जो आकाश स्पेस मिला, आकाश हो गया। और जितना समय लगा, काल द्रव्य। कितने द्रव्यों ने काम किया? 6 ही द्रव्यों ने काम किया। जीव ने भी, पुद्गल ने भी, धर्म ने भी, अधर्म ने भी, आकाश ने भी, और अपने के ना 2 द्रव्य या 4 द्रव्य। कितने हैं? क्योंकि आपको अच्छी तरह से परिभाषा पढ़ा करके आए। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको तत्काल बोल देना था। कितने द्रव्यों ने? 6 द्रव्यों ने। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आकाश भी चाहिए, गति में निमित्त भी चाहिए, ठहरने में निमित्त भी चाहिए, और समय भी चाहिए। तो 6 द्रव्यों ने वहाँ पर काम किया। अब कल जो अपन पढ़ रहे थे वह हम 9 पदार्थ के बारे में समझ रहे थे। तो हम समझेंगे सबसे पहले आश्रव किसे कहते हैं। आश्रव का अर्थ होता है आना, श्रवित होना। आश्रव का अर्थ होता है आना। तो कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। मायना क्या हुआ? आश्रव का अर्थ ये हुआ कि जीव के शुभ और अशुभ परिणामों के द्वारा जो कर्म आत्मा में आते हैं उसका नाम आश्रव है। आकर के आना मात्र आश्रव है। और बंध क्या है? एक क्षेत्र अवगाह हो जाना, आकर के कर्मों का आत्मा में मिल जाना, वह क्या कहलाएगा? बंध कहलाएगा। समझ गए ना? क्या अर्थ हुआ? जीवों का कर्म का प्रदेशों के साथ जो परस्पर बंध है, संबंध है, उसका नाम बंध कहलाता है। आना अलग है और बंध होना अलग है। संवर, संवर किसे कहते हैं? कर्मों के आश्रव के रोकने में जो समर्थ है उसका नाम, या आश्रव निरोधा संवरः, आश्रव का निरोध हो जाना सो संवर है। फिर आता निर्जरा।
जो बंधे हुए कर्म हैं उसमें से एक देश कर्मों का क्षय हो जाना सो निर्जरा है, और पूर्ण कर्म क्षय हो जाना सो मोक्ष है। ठीक है ना। जैसे नाव है, कौन है? नाव है। नाव जो है वह क्या है? अजीव है। नाविक कौन है? जीव है। जो एक छोटा सा छेद हुआ, उसमें पानी आना शुरू हुआ नाव में, वो क्या हो गया? आश्रव। जो पानी आकर के मिलने लगा, नाव के अंदर भरने लगा, बंद हो गया। अब नाव डूब ना जाए इसलिए उस छेद को बंद कर दिया, संवर। अब धीरे धीरे अंजलि भर भर के उसका पानी बाहर फेंकना, निर्जरा। पूरी नाव खाली हो जाना, मोक्ष हो गया। समझ गए? चलिए, ये उदाहरण बहुत प्राचीन है, नया उदाहरण देते हैं आपको। ठीक है, दे दूँ आपको। ये हाल है जहाँ आप बैठे हुए हैं, लोग एक एक करके आ रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या है? आश्रम। ठीक है, यहाँ आकर के बैठते जा रहे हैं, बंद है। अब गेट बंद कर दिया, कोई नहीं आएगा, संवर है। फिर धीरे एक एक करके निकल रहे हैं, पूरा हाल खाली हो गया। समझ गए? इतना तो सरल है। सात तत्वों को समझना कठिन नहीं है, लेकिन आपने हौवा बना रखा, हौवा कठिन बना रखा है। कठिन नहीं, इसको समझो। कर्मों के आने के द्वार का नाम आश्रव है। ठीक है ना। कर्म आकर के एक में मिल गए वो आत्मा में, वो क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है ना। आप कर्मों का आना रोक दिया तो संवर हो गया। धीरे धीरे कर्म को निकालना थोड़ा थोड़ा, और पूर्ण कर गए तो मोक्ष हो गया। बस इतना ही समझना है। ये 7 तत्व हैं। अब आश्रम में पुण्य और पाप भी आ जाते हैं। क्या जाते हैं? पुण्य कहलाते और पाप। पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करता है अथवा पवित्रता की ओर ले जाता है, उसका नाम पुण्य है। किसे कहते हैं पुण्य? जो आत्मा को पवित्र करता है उसका नाम पुण्य है। आप लोग अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते हो? कितने लोग करना चाहते हैं आत्मा को पवित्र? तो पुण्य करो, पुण्य को हे मत करो। यदि आत्मा को पवित्र करना है तो आपको पुण्य करना है, क्योंकि हमारी आत्मा उसी से पवित्र हुआ करती है। समझ गए? अभी तक आप पढ़ते हैं अच्छे कार्यों का नाम, अच्छे काम का नाम पुण्य है, और शुभ का नाम पुण्य है, लेकिन नहीं, इसके माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र होती है। समझ गए? अब पाप किसे कहते हैं? बोल दो, जिससे हमारी आत्मा अपवित्र हो। हैं? ये भी है। दूसरा ये भी है, जो हमारे लिए या आत्मा के लिए शुभ क्रियाओं में नहीं जाने देता। जो शुभ क्रियाओं में नहीं जाने देता उसका नाम पाप है। या जो आत्मा का पतन करता है वो भी पाप है। अब देखिए, आप आना चाह रहे थे लोपी में, आपके यहाँ रद्दी हो गई, क्या बोलते हैं आप लोग? सूतक पातक हो गया, आने नहीं दे रहा वो। अब आ तो ना रहा, पर आने नहीं दे रहा, उसका नाम क्या है? जो हमें शुभ क्रियाओं में नहीं आने दे उसका नाम क्या है? पाप। अभी अंतराय की बात नहीं चल रही, पाप की बात कर रही। ये पाप का उदय। किसका उदय है ये? पाप का उदय। आप धर्म करना चाहते हो, लेकिन परिवार में कोई बीमार है, उसकी सेवा पहले, किसका उदय है? पाप का उदय है। आप कुछ अच्छा काम करना चाह रहे, स्वयं बीमार हो गए, अशाता का उदय आ गया, आप अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे, किसका उदय है? जैसे आप लोग इतने बैठे हुए, अभी पुण्य का उदय आपका, उनका पाप का उदय जो घर में बैठे। क्यों? वो आने नहीं दे रहा। मैंने एक बार चिंतन किया कि हे भगवान, समोषण में नाट्यशालाएं बनाने की क्या जरूरत है? समोषण के बाहर नाट्यशालाएं होती हैं, उन नाट्यशालाओं की बनाने की क्या जरूरत है? अभव्यों के लिए, पापियों के लिए। किन के लिए? वो यहाँ तक आए तो, पर अंदर ना आ पाए, उनका पाप वहीं रोक दे उनको। ऐसी पवित्र आत्मा अंदर हैं,
वहाँ मत जाओ, समोषण को अपवित्र मत करो, तुम नाट्यशाला में घूम के लौट जाओ। इसे पापी जाते तो हैं वहाँ तक, सुन रहे, लेकिन नाट्यशालाओं में वो नृत्य देख करके देवांगनाओं का लौट कर घर आ जाते, समोषण में जाते नहीं है, भगवान का दिव्य ध्वनि का पान करते ही नहीं है। ऐसी पर्यूषण में आएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन जो रात में रंग रंग के कार्यक्रम होंगे मान लो, उसमें आएंगे, प्रवचन में नहीं आएंगे, उपवास करने नहीं आएंगे, पूजन करने नहीं आएंगे। समझो उनके किसका उदय चल रहा है? पाप का उदय चल रहा है, क्योंकि वह पाप उनको करने नहीं दे रहा है। पाप का उदय तो है, पर आचार्य कहते हैं पाप के उदय में भी धर्म किया जा सकता है। क्या? पुरुषार्थ पूर्वक किया जा सकता है, पर उनका ऐसा पाप है कि पुरुषार्थ करने के भाव हो ही नहीं रहे, आने नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए ऐसे पाप मत करो कि तुम्हारे अगले भाव में भगवान के दर्शन के भाव ही ना हो। भाव भी हो तो आ ना सको, प्रवचन ना सुन सको। वो किनको पाप का बंध होगा? जो अभी घर में बैठे हैं, मुनि का सानिध्य है, फ्री हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी वह प्रवचन सुनने नहीं आ रहे, दर्शन करने नहीं आ रहे, उनको ऐसे ही करे बंधेगा। अगले भाव में मुनि के दर्शन करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, प्रवचन सुनना चाहेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। ऐसी असाध्य बीमारी उनके घर आ जाएगी। आज कुछ लोगों की भावना है कि मैं दर्शन करने जाऊं, पूजन करने जाऊं, पर उनका शरीर साथ नहीं दे रहा। क्यों? पहले तुमने मनुष्य पर्याय पा करके ये काम नहीं किया। इसलिए इस पर्युषण पर्व में सबको बता देना, अगले भाव में आप भगवान के समोषण में दर्शन करने जाना चाहते हो और आज वर्तमान में स्वस्थ हो तो धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक पूजन जरूर करना, वरना अगले भाव में नाट्यशालाएं देख के लौट आओगे। जैसे अभी तुम्हारी दशा है कि तुम यहाँ तक तो आते हो, बाहर तक नेमी रारुल की बारात आएगी तो पूरी समाज आ जाएगी, राग रंग के कार्यक्रम में तो आ जाओगे, लेकिन जहाँ बैराग की बात आएगी, कुछ समझने की बात आएगी, वहाँ आपका पाप कर्म रोक देगा। तुम लोग बहुत पुण्यशाली जीव हो। अपने आपके इतिहास पर आप सराहना करो कि ऐसे दुर्सम काल में भी, और वह भी कर्नाटक में रहकर भी, सम्यक्त की बातें सुन रहे हो। ये विशेष पुण्य आपका मान करके चलो। क्यों? क्योंकि पाप वही है जो हमें शुभ कार्यों से रोक दे, अच्छे कार्य नहीं करने देता, दान के भाव पैदा नहीं करता वो। चलो हम खाली बैठे हैं, धोती दुपट्टा पहन लो, साड़ी पहन लो, मुनिराज को आहार दे आओ, ये भाव नहीं होने देता। कौन? पाप कर्म करता। खाली बैठे कोई काम नहीं है, लेकिन भाव नहीं होता। कौन सोला डाले, कौन पहने, कौन किसी घर जाए, कौन दान दे, ऐसे विकल्प पैदा करता है। वो कौन पैदा करता है? पाप का उदय पैदा करता है। क्यों? क्योंकि पहले तुमने नगर में मुनि रहे, लेकिन आपने दान के भाव नहीं बनाए, आलस्य खा गए आप, वही पाप कर्म बंधा आपके लिए, और पाप कर्म बंधा तो आज उदय में आ रहा है। और यदि आज नहीं करोगे, खाली बैठे रहोगे, तो आगे भी ऐसे ही खाली जाने वाला है। क्योंकि श्रावक के लिए 6 आवश्यक प्रतिदिन कहे गए, एक दिन नहीं कहे। प्रतिदिन श्रावक 6 आवश्यक का पालन करे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं। कितने दिन आप 6 आवश्यक का पालन कर लेते हो? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक का पालन करो। ये पुण्य की क्रियाएं हैं, इन्हीं से आपको पुण्य बनेगा। बाकी जो कुछ भी आप ग्रस्त में कर रहे हो, वो सब पाप की क्रिया है, सब पाप की क्रिया है, कोई भी आपकी पुण्य सम्मत नहीं है। जैसे आप भोजन बनाते हो, किसको भोजन बना रहे? कौन सा धर्मात्मा है तुम्हारे घर में? कौन से पाप का त्याग है उसका? बताओ ना भाई, क्या काम का वो? हाँ, शुद्ध भोजन बनाओ, और जो 5 पापों का त्याग कर चुके, उनकी अंजलि में 2 ग्रास दो, तो पुण्य रूप परिवर्तित हो जाएगा। वो आपके लिए सहकारी है, वह पुण्य रूप है। समझ में आ रहा है? हाँ, जिसके घर में व्रती लोग रहते हैं उसका पुण्य तो बढ़ता है, क्योंकि व्रती लोग हैं, वो खुद बना रहा है, व्रतियों को खिला भी रहा, खा भी रहा है। लेकिन व्रती नहीं है, एक देश भी पाप का त्याग नहीं है, उनके लिए भोजन बनाओगे, खिलाओगे, अब आप जानो।
लेकिन जो हमें अच्छे कार्यों से रोक रहा है, ऐसा मत करो। धन है पर दान के भाव नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि पाप का उदय है। चलो भाई, हम स्वस्थ हैं, सब कुछ हैं, पर पर्युषण में नहीं बैठेंगे, पाप का उदय। कौन रोक रहा है उसको? अब निवेदन करो भगवान से, हे भगवान, ऐसे पापियों का पाप थोड़ा सा कम हो, ताकि वह 10 लक्षण धर्म में आकर के थोड़ा धर्म ध्यान कर सके। थोड़ा सा कम से कम उनको सद्बुद्धि प्रदान करो, ताकि सब कुछ छोड़ करके वह धर्म कर सके। समझ में आ गया ना? पुण्य क्या है? जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है, और जो शुभ कार्यों से अपने आप को रोके उसका नाम पाप है। तो पाप से बचना चाहते हो तो आज शुभ करो। नाली के पानी की दुर्गंध से बचना चाहते हो तो शुद्ध साफ पानी डालना प्रारंभ करो। यदि आप शुद्ध साफ पानी डालना प्रारंभ करते हो तो आपकी नाली का पानी छट जाएगा। जितना भी और छटता जाएगा और छटता जाएगा। तो आपका कर्तव्य है वर्तमान में पाप को छोड़ने का प्रयास करो और पुण्य को अपनाने का प्रयास करो। जितना जितना पुण्य करते जाओगे उतना उतना पाप छटता चला जाएगा आपका। ये पुण्य और पाप का व्याख्यान आपके सामने रखा। अब अगला शब्द यहाँ पर आया था तत्व। तत्व किसे कहते हैं? वस्तु की यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं, या द्रव्य के भाव का नाम तत्व है। यह जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उसका उस रूप में ही होना तत्व कहलाता है। जो पदार्थ जिस रूप में है उसका उसी रूप में होना सो तत्व कहलाता है। यह द्रव्य का भाव तत्व है। तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं। जीव, अजीव, आशव, वर्ण, संवर, निर्जरा और मोक्ष। पदार्थ कितने होते हैं? पदार्थ 9 हो जाते हैं। इन 7 तत्वों में पाप और पुण्य को जोड़ देने पर क्या हो जाता है? 9 पदार्थ हो जाते हैं। समझ आया? ऐसा। अब गाथा नंबर हम पढ़ेंगे 29। आसवदि जैन कम्मम परिणामेनप्यनो सविन्नेयो भावासवो जिनित्तो जिनुत्तो कम्मा सवनम परो होदी। अपनो आत्मा के जैन जिस परिणामेन परिणाम से कम्मम कर्म आसवधि आता है, वह जिनित्तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, जिनमुत्तम जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ भावासव विन्नयो जानना चाहिए। कम्मासवनम ज्ञानावरण आदि पुद्गल द्रव्य का आना, कर्मों का आना, परो दूसरा द्रव्याश्रव होदी होता है। आश्रव क्या है? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। आश्रव के 2 भेद हैं, भावाश्रव, द्रव्याश्रव। ठीक है? आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव होता है उस परिणाम को भावाश्रव कहते हैं। अर्थात कर्मों के आश्रव को दूर करने में समर्थ जो शुद्ध आत्मा की भावना है, उस भावना के विपरीत जिस परिणाम से आत्मा के कर्मों का आश्रव होता है उस परिणाम को भाव आश्रव कहते हैं। राग द्वेष आदि परिणाम, इसी का नाम भाव आश्रव है। समझ गए? इसके बाद द्रव्याश्रव क्या है? ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मों के आने को द्रव्याश्रव कहते हैं। ठीक है? जैसे तेल लगाया, ठीक है ना, ये हो गया भावाश्रव। आकर के धूल चिपक गई, ये हो गया द्रव्याश्रव। ठीक है ना? जो पुद्गल आकर के चिपकते हैं वह कहलाएगा द्रव्याश्रव,
जो आपके अंदर राग आदि परिणाम होते हैं उसका नाम भावाश्रम। ठीक है। अब द्रव्याश्रम और भावाश्रम में क्या अंतर है? तो इन दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है। कौन सा भाव लेकर चलते हैं? निमित्त और नैमित्तिक भाव है। जीव के रागादि भावों का निमित्त पा करके पुद्गल वर्गणा स्वमेव अपने उपादान से कर्म रूप परिणत हो जाती है और मिथ्यात आदि द्रव्य कर्म प्रकृति का निमित्त पा करके स्वयं परिणमनशील आत्मा अपनी उपादान शक्ति से राग द्वेष रूप परिणमन करता है। अर्थात द्रव्याश्रव से भावाश्रव और भावाश्रव से द्रव्याश्रव चलता रहता है। समझ गए ना? तो पहले क्या आया? द्रव्याश्रव के भावाश्रव नहीं, दोनों अनादि से है कर्म। क्या है? अनादि से। पहले बीज की वृक्ष पहले बीज आया कि वृक्ष आया? समझ गए? ये अनादि की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? अनादि की व्यवस्था है। अभी वर्तमान में सकसायत्व जीव, कसाय सहित जीव के योग्य पुद्गलाना रत्ते सा बंध, योग्य पुद्गल आकर चिपकते उसका नाम बंध है। कसायवान जीव किसके? कसायवान जीव की। यानी कर्म के उदय से राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं और राग द्वेष आदि परिणाम से पुनः कर्म का बंध होता है। समझ गए? तो क्या सावधानी रखना? कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करना। क्या सावधानी रखना? कर्म के उदय से नहीं बच सकते। कर्म का उदय तो आएगा ही आएगा। संयम क्या काम करता है? बस संयम यही काम करता है। राग द्वेष का उदय तो आ रहा है लेकिन पुनः कर्म नहीं बनता क्योंकि वह राग द्वेष नहीं करता। कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करना, सुकर्मवन से बच जाओगे। पर आप नहीं बच सकते क्योंकि आपके असंयम की दशा है। अनंतानुबंधी रूप राग द्वेष तो बच जाओगे, फिर कैसे बचोगे संयम की दशा में? इसलिए राग द्वेष से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म का उदय आए उस समय राग द्वेष से बच जाओ, सबसे बड़ी चीज है। वरना कर बंध से बिल्कुल भी नहीं बचा सकता। परिणाम क्या चीज है? आत्मा के शुभ अशुभ भाव का नाम परिणाम है, जो प्रतिक्षण आपके साथ चल रहे। और अधिकांश अशुभ चलते हैं, शुभ तो बहुत कम रहते हैं। अशुभ 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 परिणाम चलता रहता है। आचार्य लिखते हैं 24 घंटे में इसके बाद शुभ भाव होते कितने हैं? सारे बंद का जितना ही धन कमाता है सारा बंद में लगाता है। मात्र जो तुमने दान दिया, पूजन में लगाया, धर्म स्थान पर लगाया, वही आपके लिए निर्जरा का कारण है और पुण्य बंध का कारण है। बाकी सारा धन जहां भी आप वेस्टेज कर रहे हैं वह सारा का सारा पाप बंद कराने वाला है। जितना समय आप यहां छोड़ करके दे रहे हो अन्य जगह, सब पाप करो बंद कराने वाला है। जो भी आप क्रियाएं कर रहे हो वो सब पाप बंद कराने वाली हैं। शुभ क्रियाएं कितनी सी हैं? 6 हैं, उसी में 1-2 हो जाए बहुत बड़ी बात है। कितनी क्रियाएं हैं आपकी शुभ? हाँ, ये बात अलग है आप थोड़ी परिणाम शुभ कर लेते हो, क्रियाएं ना करके परिणाम भी शुभ कर लेते हो। दया के भाव आ जाए, करुणा के भाव आ जाए, परोपकार के भाव आ जाए, ये भाव थोड़े से आ जाए तो शुभ हो जाए। बाकी तो जब भी आप दूसरे का सोचते हो, अच्छा सोचना तो बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में, बहुत मुश्किल है। पड़ोसी के बारे में अच्छा सोचना, सामने वाले के बारे में अच्छा सोचना, जब परिवार के बारे में अच्छा नहीं सोच पाते। परिवार के बारे में क्या, अपने शरीर के बारे में आप अच्छा नहीं सोच पाते। इस शरीर के बारे में अच्छा सोचते आप तो फिर बार बार भोजन क्यों करते? रात में क्यों खाते? होटल में क्यों खाते? यहाँ क्यों भटकते? वहाँ क्यों भटकते? बोलो। जब शरीर के बारे में अच्छा नहीं सोच पाते हो तो शरीर आश्रित लोगों के बारे में अच्छा सोचना तो बड़ा मुश्किल है। बोलो अध्यक्ष साहब, सही कह रहे हो? आप धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना मैं, आपको हिंदी समझ में आ रही? तो बहुत मुश्किल काम है, शुभ भाव करना भी बहुत मुश्किल काम है।
एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, बीच में है श्रावक भाई। एक तरफ अशुभ है, अशुभ माने कुआं, बहुत गड्ढा है, गहरा है, गहरा है, वावी वावी है ना। और एक तरफ खाई, थोड़ा सा गड्ढा है। तो एक तरफ आश्रय दोनों है, कुआं में चले गए तो निकलना मुश्किल है क्योंकि पाप है, और खाई में गए तो कभी भी निकला पुण्य है। सुन रहे ना, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, बीच में श्रावक भाई। हमसे पूछो उन दोनों के बीच में से निकलने की चतुराई। मुनि महाराज उन दोनों से ऊपर निकल जाते हैं, पाप से ऊपर उठ गए। अब पुण्य की क्रियाएं थोड़ी करते करते शुद्ध उपयोग में जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो अशुभ तो छूट गया था, शुभ भी छूटा, अब शुद्ध में पहुंच गए। यह चतुराई इस श्रावक के पास नहीं आ सकती। या तो उसे शुभ में रहना पड़ेगा या अशुभ में रहना। शुद्ध में जाने के लिए तो सकल संयम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अपनी शकल देख लो चेहरे में, अभी कौन सा संयम है, कौन सा असंयम है, कौन सी दशा है, तब आपको भान होगा कि हमें परिणाम कैसे करना है। ये पढ़ने के बाद हमें जानना तो है ना कि हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, क्या करना, कैसे करना, कैसे संभाल करना, कितना हम पुण्य करते हैं, कितना हम पाप करते हैं, कितना आश्रय हमारा लगातार चलता जा रहा है। विचार करो इसके बारे में कि हम कब तक इस आश्रय के साथ चलते रहेंगे। आप लोगों की जो कुछ भी नजरा है वह सब आश्रय सहित चल रही है। मुनिराज की आश्रय सहित भी होती है और संवर सहित भी होती है। संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। कौन सा? संवर सहित निर्जरा करो तभी मुक्ति मिलेगी। आश्रय वाली जो निर्जरा है वह संसार का सुख तो दे देगी लेकिन मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होगा। पुण्याश्रय वाली भी निर्जरा जो है ना, पुण्याश्रय वाली निर्जरा भी, वो भी आपको संसार सुख देगी, मुक्ति का लाभ नहीं देगी। मुक्ति की साधन दे सकती है, मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि पूर्ण कर्म से रहित होगे तभी मुक्ति मिलेगी। पाप पुण्य दोनों से मुक्ति ही चाहिए। समझ गए? 13वें स्थान में खूब पुण्य रहे, लेकिन जब तक दोनों से नहीं हटोगी तब तक नहीं। लेकिन अभी पुण्य को हटाने का मत सोचना, वरना मैंने कहा तो एकदम भावुक हो जाओ, है ना। खेत में कुछ भी ना रहे तब आनंद है। सुन रहे ना, खरपतवार भी उखड़ जाए पर बाद में फसल भी तब खाने मिलेगा। यदि मात्र खरपतवार आपने उखाड़ दी है ना, फसल लगी है, खाने थोड़ी मिल रही, थोड़ी थोड़ी निकाल के खा लो। एक दो भुट्टे निकाल ला उसमें से, एक दो गन्ना के झाड़ निकाल ला और चूस लो। पूरा कब मिलेगा? जब पूरा खेत खाली हो जाएगा। ना तो खरपतवार रहेगी, घास फूस, न फसल रहेगी, तब घर में बैठ के खाओ। ऐसी ना पुण्य, न तो पाप की खरपतवार रहे और न पुण्य की फसल रहे, घर में बैठ जाओ, फिर शुद्ध का अनुभव करो, शुद्ध आत्मा का, फिर आनंद लो। वो आनंद अलग है। बजाओ ना बजाना है तो ऐसे करो, ऐसे नहीं तुम्हारे लिए। अब ये थोड़ा थोड़ा निकाल के खाओगे, खेत में पक रहा है, फसल आ रही है ना, है ना। तो एक लौकी निकाल रहा है खेत में से, गिलकी निकाल रहा है, एक गन्ना का वो ले आए, है ना, एक भुट्टे निकाल जाए, पूरी पक जाएगी तब उसका अलग रहता है। तो अभी आप खरपतवार उखाड़ करके इन्हें पाप का क्षय करके पुण्य तो प्रकृति के भोग रहे हो, लेकिन अभी पूरी फसल का आनंद नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? दूध पीना अलग है और घी खाना अलग है। अभी किसका स्वाद चल रहा है? दूध का, है ना। अभी घी का स्वाद नहीं है, अभी घी का विश्वास है। दूध में घी है, ये विश्वास है। वैसे इस आत्मा, इस शरीर में आत्मा, ऐसा विश्वास है। अभी आत्मा दिख रही है आपको? आत्मा का स्वाद आ रहा है अभी आपको? नहीं, अभी नहीं आ सकता। अभी तो आपको मात्र विश्वास रखना पड़ेगा। आत्मा का अनुभव भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिद्ध बने बिना शुद्ध का कभी न अनुभव होय। दुग्ध पान से स्वाद क्या, घी का संभव होय। सिद्ध बने बिना शुद्ध का अनुभव नहीं होता। जैसे दूध पीते हुए कभी घी का स्वाद नहीं आता, पर विश्वास तो रहता है। ऐसे विश्वास रखो। समझ गए? आश्रय से बचने के लिए ये विश्वास रखो कि हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर विद्यमान है और एक कर्म से बंध रही है। इसलिए इस आत्मा पर दया करो
और ऐसी दया करो ताकि आश्रव कम से कम हो सके, कम से कम कर्म का बंध हो। अब भावाश्रव के भेद। मिच्छत्ताविरधिपमाद जोग को हाद ओथ विन्नेया पन 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 दहते चदु कम सो भेदादुपो बश्य और कह रहे हैं पौवश्य प्रथम भावाश्रव के कमशो क्रम से पन 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 दहतीय चदु 5 5 15 3 और 4 मिच्छत्त मिथ्यात अविरति अविरति प्रमाद योग और कसाय भेदा भेद विन्नया जानना चाहिए। भावाश्रव के भेद बता रहे हैं। भावाश्रव के मुख्य 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 भेद हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय। ठीक है ना। अब इनके अलग अलग भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी 5 समझ लो। कितने? 5। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जीवादि तत्वों का श्रद्धा नहीं होना सो मिथ्यात्व। यथार्थ श्रद्धा का अभाव मिथ्यात्व कहलाता है। समझ गए? या सच्चे देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा न होना मिथ्यात्व है। मिथ्या देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहना मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? मिथ्यात्व के 5 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब ये अपन ने क्या समझा? मिथ्यात्व समझा। आपने तो ऐसे समझ लिया मिथ्यात्व जैसे चुटकियों का काम है। मिथ्या सरल नहीं है। मिथ्यात्व को आचार्यों ने परिग्रह में गिना है। किसमें गिना है? मिथ्यात्व परिग्रह है। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? वो परिग्रह क्या है? पाप। अब कोई व्यक्ति सच्चे देवशास्त्र गुरु को छोड़कर यहां वहां भटकता है तो क्या कर रहा है? बोलो ना भाई। उस जीव को पाप से बचाना जरूरी है कि नहीं है? चाहे आपका परिवार का सदस्य हो, चाहे समाज का सदस्य हो, उससे कहो भाई इसे आचार्यों ने मिथ्यात्व को परिग्रह में लिया है, क्योंकि जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ पर संसार है। मिथ्यात्व का अर्थ संसार, सीधी सी बात है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गा। सुनना नहीं, बिल्कुल बोलना है बस। सुना करो, इसलिए तो कहा था सुना करो। यही जो अनादिकाल से मानते आए हो आप, इसलिए पड़े हुए मिथ्यात्व, और कुछ नहीं है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गा। ये तो खूब पढ़ा आपने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अब ये पढ़ लो आप। क्या पढ़ लो? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गा। समझो आपने पूरा स्वाध्याय कर लिया। ये समझ लो, बस ये समझ लो। क्योंकि बिना नींव के मकान नहीं बनता, वैसे ही बिना सम्यक्त के मोक्ष मार्ग नहीं बनता। मिथ्यात्व में हो और तुम कितना भी दान कर लो, मिथ्यात्व में हो कितनी पूजन अभिषेक कर लो, मिथ्यात्व में हो कितना भी धर्म ध्यान कर लो, वो धर्म ध्यान में आते ही नहीं। वो धर्म ध्यान में नहीं आता, वो सोपयोग में नहीं आता। शुभ योग में तो आ जाएगा पर उपयोग में नहीं आएगा। आपका योग तो लगा है पर उपयोग नहीं लगा है। उपयोग माने मन, आपकी क्रियाएं चल रही है, वचन से चल रहा है और आपका काय से चल रहा है, पर उपयोग में तो मिथ्यात्व है। जब तक उपयोग में मिथ्यात्व है तब तक वो धर्म नहीं कहलाएगा। इसलिए वो धर्म ध्यान की कोठी में नहीं आएगा। फिर महाराज जी क्या कहलाएगा? वो भगवान से पूछना। भगवान ने तुम्हें इतना बताया है,
कि वो धर्म ध्यान में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मिथ्यात्व के साथ ही आप क्रियाएं कर रहे हो। इसलिए आपकी क्रिया संसार का सुख तो दे देगा पर मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी भगवान को मानता है, पूछता है, तो भी संसार का सुख तो उसे मिल जाता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। संसार के सुख में कोई बाधा नहीं। लोग कहते हैं इतने मिथ्या दृष्टि जीव इतने सुखी क्यों हैं, उनके पास धन क्यों है, ये क्यों है? क्योंकि भगवान को किसी भी रूप में पूजो, पुण्य तो मिल नहीं है तुम्हारे लिए। क्या कह रहे? पुण्य तो मिल नहीं है आपको, पुण्य से नहीं बचोगे आप। आपके लिए वो सब मिलेगा आपके लिए, वो कम होने वाला नहीं है, उपयोग नहीं बनेगा आपका। जैसे शुभ परिणाम की अपने लेस्या शुभ हो गई, वो तो मिथ्या दृष्टि को भी शुभ लेस्या हो जाती है। अच्छे सुनना, शुभ लेस्या कह रहा हूं मैं, आप शुक्ल ध्यान मत कहना। वरना एक व्यक्ति ने बात सुन करके कहीं बाहर बोला, मरने का पहले उत्थान में शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल लेस्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे ना? लेस्या अलग है और ध्यान अलग है। वरना तुम कहाँ 8वें और 11वें की बात पहले में करने लगो। इसलिए आप ये सब करते हो, कुछ तो करो, क्योंकि आप कुछ दान करते हो, शुभ परिणाम से आए हो, कुछ ना कुछ तो आपका योग शुभ है। योग शुभ होने से भी आपको पुण्य मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पुण्य मिल जाता है। इसलिए वो मत समझना आप। दूसरी चीज, कुछ लोग मिथ्यात्व में बहुत रहते हैं पर वो दान भी बहुत करते हैं। तो मिथ्यात्व से धन वृद्धि नहीं हुई, जिनने दान दिया उससे धन वृद्धि हुई। समझ रहे? लॉजिक समझना। बहुत सारे ऐसे हैं जो मिथ्यात्व में हैं पर वो क्या करते हैं? शुभ योग में रहते हैं, खूब दान आदि करते हैं, दान की क्रियाएं आदि करते हैं, तो भी उनके यहाँ लक्ष्मी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? धन दौलत बढ़ती है, क्योंकि मिथ्यात्व में रहने के बाद भी वह दान आदि क्रियाएं करता है, परोपकार की क्रियाएं करता है, करुणा दान आदि करता है, जिसके फलस्वरूप उसके यहाँ पुण्य की वृद्धि होती है, और पुण्य की वृद्धि होने से धन की वृद्धि अपने आप होती चली जाती है। तो मिथ्यात्व से मिल रहा है ऐसा मत सोचना। किससे मिल रहा है? वो शुभ क्रियाएं जो कर रहा है उसके माध्यम से उसको मिल रहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव यदि गरीब है तो ये मत समझना कि मिथ्या दृष्टि इतना अमीर क्यों है। हाँ, कई बार लगता है कि हम तो शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं फिर भी इतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव लोगों कितने कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं। उससे मिलता क्या है? संसार ही तो मिल रहा है। आप सम्यक क्यों अपना रहे? संसार पाने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए। बोलो ना, क्षुधा रोग विनाश ना है। फिर भूख नहीं लगती तो डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? बड़ी दिक्कत है। यहाँ तो बोल रहा है कि क्षुधा रोग विनाश ना है, नहीं और भूख नहीं लगती तो डॉक्टर के पास भागते। यहाँ कहता है दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, और कहो न सुख संसार में सब जर देखो छान। और जैसे ही महाराज जी से दरकिनार हुआ वहाँ पहुँचा, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णामश धनवान, और 1 करोड़ की लाटरी खुल जाए भगवान। ये चल रहा है अंदर परिणाम। महाराज 12 भावना बहाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। पढ़ना अलग है और बहाना अलग है। इसलिए आप भावना नहीं भाते, पढ़ते हो। आप पूजन नहीं करते, पूजन पढ़ते हो। और ये पूजन करना बहुत कठिन है, भावना भाना बहुत कठिन है। 4 तारीख से बताइए कितना कठिन है भावना भाना। आपके यहाँ तो 16 कर्ण कब से चलता है? हाँ, तैयार रहो। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में अशुभ आश्रय से, पाप के आश्रय से बच कर के धर्म ध्यान में अपने मन को लगा सके और अपना जीवन पवित्र निर्मल बना सके। नमोस्तु भगवान। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि
चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दे मानुष्यमस्तु देवी त्वां वन्दे